आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी मिली है। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी सामने आ रही है। जैश ए मोहम्मद ने राम मंदिर उड़ाने की धमकी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऑडियो भेजकर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी दी गई है। जैश ए मोहम्मद के ओर से बताया जा रहा है कि राम मंदिर उड़ाने की यह धमकी दी गई है। बाकायदा एक ऑडियो संदेश भेजकर इस तरह की धमकी दी गई है। मंदिर को बम से उड़ाने की बात इस धमकी में कही गई है और ये इसका रिटन टेक्स्ट है जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर लिखा है राम टेंपल विल बी डिमोलिश्ड इन उर्दू लैंग्वेज, सपोजिटली अ मैसेज फ्रॉम आमिर ऑफ जैश ए मोहम्मद। आमिर नाम का आतंकी जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखता है, आशंका जताई जा रही है कि उसी की ही ओर से ऑडियो में ये मैसेज भेजा गया है। ये सब कुछ जांच किया जा रहा है। आपको वो ऑडियो भी सुना देते हैं जिसकी जांच फिलहाल हो रही है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। तो आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं कि कोई आतंकी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जहां पर तुम्हारा मंदिर बना हुआ है बाबरी मस्जिद की जगह है और उसको गिराना अब हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। तो ये ऑडियो जिसमें कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने की, इसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी की आवाज में ये ऑडियो मैसेज है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शंकर, अभी तक जांच एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंची हैं? क्या ये किसी जनसभा या किसी एक्सट्रीमिस्ट के इस तरह के भाषण का हिस्सा है जो ऑडियो के रूप में सामने आया है, या खास तौर पर यह मैसेज धमकाने के लिए ही जारी किया गया है? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से ऑडियो की अगर बात करें तो इस ऑडियो में एक चीज देखने को मिला है कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में इस ऑडियो को जारी किया गया है। और जिस तरह से इस मामले में ये पता चल रहा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जो है उससे जुड़े हुए जो संगठन है उसके द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है। और इस मामले में जिस तरह से अब वीडियो ऑडियो के आने के बाद जिस तरह से कहा जा सकता है कि धमकी साफ तौर पे राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला देखते हुए, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आगे इस मामले पर तफ्तीश के लिए अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो अब जुट गई। चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अगर बात करें वो भी इस मामले को देखेगी, और अगर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए के द्वारा भी इस मामले को देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि आखिर किस तरह से इस ऑडियो को जारी करवाया गया है और इस ऑडियो को जारी कराने का मकसद क्या है। और जिस तरह से आतंकी संगठन अगर इस तरह की धमकी को दे रहे हैं तो धमकी देने का मकसद क्या है? क्योंकि अब देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो चुनाव के वक्त में इस तरह की गड़बड़ियां कर सकता था, लेकिन अब चुनाव का वक्त निकल चुका है। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से अब धमकी देने वाला जो ऑडियो देखने को मिला है, तो एक तरह से कह सकते हैं इस वीडियो की जो गंभीरता है उसे अब जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और ये ऑडियो जनरेट कहाँ हुआ है? क्या ये भारत के अंदर से ही कहीं से इसे जनरेट किया गया है या विदेश से इस ऑडियो को जनरेट किया गया है? ये भी जांचने का एक मसला होगा। और जिस तरह से अल्फाजों की अगर बात करें, जिस तरह से इस अल्फाज का प्रयोग इसमें किया गया है, तो बाकायदा उसको भी यहाँ पे जांचने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये मसला बेहद संवेदनशील है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ दिल्ली तक का नहीं रहा है। अब इस मामले में जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो भी अब इस मामले की गंभीरता को समझ रही है और इस मामले पर अब अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि अलर्ट होना लाजमी है। क्योंकि अयोध्या का अगर बात करें तो वहां के जो एसटीएफ है वो विशेष तौर पर इस मामले को लेकर अलर्ट हो चुकी है कि ये वीडियो जनरेट करने वाला कौन है वो आतंकी संगठन, कौन है वो आतंकी जिसने इस पूरे ऑडियो को जारी किया गया है। तो इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी और इस वीडियो को अभी जारी करने का जो मुख्य लक्ष्य है उसको जांचा जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं है, किसी ऐसे व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐसे व्यक्ति परेशान होकर या राजनीतिक सोच की वजह से कहीं परेशान होकर कोई इस तरह के मामलों को तो नहीं कर रहा है, या वाकई में इस मामले में कोई राजनीतिक
साजिश की बू है, तो इस मामले को विस्तार से खंगाला जाएगा। बिल्कुल, हर तरीके से इस ऑडियो को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, इसका सोर्स, ये रिकॉर्ड कहां हुआ है, ये आवाज किसकी है और इसके पीछे की मंशा क्या है। चुनावों के बाद इस तरह की धमकियां सामने आ रही हैं, तो हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें शंकर। और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं। इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। और शंकर आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शंकर, भारत में चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, तीसरी बार मोदी सरकार यहां पर आई है और मोदी सरकार को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर सीमा पार, चाहे वो पाकिस्तान हो या वहां पे अफगानी आतंकी हो या इस तरह के आतंकी संगठन हो, उनका क्या रुख रहा है ये सभी जानते हैं। और चुनाव संपन्न होने के बाद शपथ ग्रहण होती है, उसी वक्त जम्मू में एक बस पर आतंकी हमला हो जाता है। उसके बाद अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था, 1 या 2 दिन के बाद कुछ लोगों को होस्टेज बनाकर आतंकी जो है वहां पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और अब ये ऑडियो मैसेज जिसमें राम मंदिर को टारगेट करने की बात कही जा रही है, ये कड़ियां जुड़ रही हैं क्या कहीं पर? निश्चित तौर पर देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से आतंकी संगठन वहां पर जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, जिस तरह से आतंकियों के द्वारा वहां पर उस इलाके में काफी वहां पर देखा गया है, जिस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और खास तौर पर देखिए, एक बस जिस पर हमला किया गया था, जिसमें कि 9 से ज्यादा लोगों की जान गई वहां पर, उस बस में ज्यादातर लोग जो है उत्तर प्रदेश के थे। तो ये भी मामला अब मामला जो है अब जांच के रडार पर है। खासतौर पर जांच एजेंसी एनआईए इस मामले की पड़ताल में जुटी है। क्या ये बस की रेकी की गई थी? क्या उस बस में जो सवार थे वो उत्तर प्रदेश के लोग हैं? क्या इस मामले की जानकारी उन आतंकियों को थी जिसने उस हत्याकांड बस पे वहां पर हमला को अंजाम दिया था? तो ये मामला भी जांच का है। अब देखा जाए तो तमाम कड़ियों की अगर देखा जाए कि जिस तरह से तमाम कड़ियां जुड़ रही हैं कि एक तरफ जिस तरह से उस बस पे हमला किया जाता है, जिस बस में ज्यादातर लोग धार्मिक यात्रा पे जा रहे थे, जम्मू में गए थे, और उस बस में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के सवार थे। दूसरी तरफ देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो एक ऐतिहासिक जो राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर को लेकर जिस तरह से आतंकी संगठन के द्वारा धमकी दी जा रही है, और कहीं न कहीं इस मामले पर जिस तरह से देखा जाए कि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनकर उभरी है, उसके बाद जिस तरह से आतंकी संगठन इस तरह की छोटी मोटी वारदात करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जिस तरह से आप केंद्रीय गृह मंत्रालय बिल्कुल ये बात जो आपने उठाई है कि यूपी के श्रद्धालु ज्यादा थे उस बस में जिस पर आतंकियों ने अटैक किया, और बड़ा सवाल है कि क्या उसकी रेकी की गई थी, इस लिहाज से भी क्या किसी घटना को अंजाम दिया गया? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ ऋषभमणि त्रिपाठी हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभमणि, आपसे समझना चाहेंगे, अब ऑडियो मैसेज से राम मंदिर को टारगेट करने की धमकी दी गई है, तो उसे लेकर कुछ एहतियात बरती जा रही है, एजेंसियां सतर्क हैं? देखिए, राम मंदिर का सुरक्षा का पहले से ही एक अलग किस्म का प्लान बना हुआ है, जहां पर उत्तर प्रदेश के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे यूपी पुलिस हो या जो राम मंदिर परिसर की सुरक्षा है, वो यूपी पुलिस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज के जिम्मे रहता है, जहां पे एक एडिशनल एसपी उसके हेड हैं। यही नहीं, सिर्फ यूपी पुलिस के भी एक एसपी लेवल के अफसर वहां पर एसपी सिक्योरिटी के पद पर तैनात रहते हैं। इसके बाद भी चल रही है कि वहां पर जल्द ही एनएसजी का एक डिटैचमेंट सेंटर बनाया जाएगा, वहां पे एक हब रहेगा, वो भी उसकी सुरक्षा से जुड़ेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो मोदी सरकार पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 की बात हो, कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक की बात हो, ऐसे कई कानून हैं जिसको लेकर के जो चरमपंथी विचारों के लोग हैं, जो आतंकी, वो समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं, और किस तरह ये बड़े फैसले उनकी आंखों को चुभते हैं या उनके एजेंडे को धकेलते हैं या उनके खात्मे की ओर कदम बढ़ाते हैं, उसको लेकर तिलमिलाए हुए हैं ये गुट। आप दोनों का शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।